इस तरह से वार्म अप होना है। इस तरह से आप वार्म अप हो सकते हैं, आप अपनी बॉडी को वार्म अप कर सकते हैं, बॉडी को स्ट्रेच कुछ इसी करते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रन फॉर रन 3000 मीटर में। मैं आपका दोस्त साकिब त्यागी, टू नेशनल मेडलिस्ट टू स्टेट क्रॉस कंट्री मेडलिस्ट विद एक्सपीरियंस फॉर 50 इयर्स रनिंग एंड 12 फिजिकल एक्सीलेंट इंडियन आर्मी। मैं आज आपको बताने वाला हूं जो 1600 मीटर का वर्कआउट प्लान चल रहा है, हमारा 1600 मीटर का टारगेट चल रहा है 90 डेज का। सो मैं आज आपको बताऊंगा उसका मतलब सेकंड वीक है और सेकंड वीक का सेकंड डे, मतलब आपको आज मैं बताऊंगा आपको ट्यूसडे का वर्कआउट। मंडे का वर्कआउट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको किस तरीके से अपनी फटीग देनी है, किस तरीके से आपको वर्कआउट करना है। सो आपको अगर आपने नहीं देखा है और पिछले वीक का वर्कआउट आपने अगर नहीं देखा है सो आप जाकर देख सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप रनिंग के बारे में सीखना चाहते हैं या आप अपनी 1600 मीटर रनिंग को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी टाइमिंग बेहतर करना चाहते हैं, सो मैंने टारगेट 430 के नाम से आपके जैसे 90 डेज की सीरीज निकाली है, जिसपे आपको 15 वीक का डे बाय डे वर्कआउट प्लान मिलेगा। इसी चैनल पर आपको सभी वीडियो मिलेंगी। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जाकर पुरानी वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं जो ऑफ सेशन होता है, किस प्रकार आप ऑफ सेशन कर सकते हैं रनिंग के लिए, मतलब आपको 1600 मीटर रनिंग के लिए ऑफ सेशन किस प्रकार करना चाहिए, उसका भी मैं आपको डे बाय डे वर्कआउट प्लान दे चुका हूं। अगर आप टीए आर्मी के कैंडिडेट हैं या फिर दिल्ली पुलिस के कैंडिडेट हैं, उनके लिए मैं स्पेशल वर्कआउट प्लान बनाकर दे चुका हूं। आप जाकर चेकआउट कीजिए, ये अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज कीजिए। मैं आपको डे बाय डे वर्कआउट प्लान दे चुका हूं सभी वीक का। सेकंड वीक चल रहा है 90 डेज का, जो हमारा चैलेंज है उसका सेकंड वीक चल चुका है और उसका आज मैं आपको ट्यूसडे का वर्कआउट प्लान बताऊंगा, जिससे आपकी रनिंग परफॉर्मेंस, अगर आपकी रनिंग परफॉर्मेंस 4 मिनट है या फिर 7 मिनट है, अगर आप 4:30 लाना चाहते हैं तो आप 90 डेज का ये वर्कआउट कीजिए, जो मैं आपको डे बाय डे बताऊंगा। सो बने रहिए पूरी वीडियो में। तो चलते हैं इस वर्कआउट प्लान की तरफ। सबसे हमको ग्राउंड पर आ जाना है, किसी कच्चे ग्राउंड का ही हमको यूज करना है, ना कि किसी पक्के रोड का। अगर आप रोड का यूज करते हैं तो आप इंजर्ड हो सकते हैं, आपकी मसल्स क्रैम्प हो सकती है, तो आपको ग्राउंड का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, जिससे आपकी जो रनिंग परफॉर्मेंस है जल्दी इंक्रीज होगी और आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। सो आपको ग्राउंड पर पहुंच जाना है, जहां आपका 400 मीटर का ऐसा लैब होना चाहिए जो 400 मीटर का हो, इसी तरह का, मतलब 300 मीटर भी चल जाएगा। उस पर पहुंचने के बाद आपको अपने माइंड को सेट कर लेना है। ट्यूसडे का वर्कआउट मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आपको इजी वार्म अप लेना है। कुछ सिर्फ का ले सकते हैं आप वार्म अप, आपको इजी लेना है। ट्यूसडे के वर्कआउट में आपको इस प्रकार वार्म अप लेना है, मतलब आपको 15 या 10 मिनट का आपको वार्म अप लेना है। सो आपको इसी प्रकार वार्म अप लेना है। इसके बाद आपको अपनी बॉडी को तो करना है स्ट्रेच में। हम कर सकते हैं ये इस प्रकार, आप स्ट्रेच कर सकते हैं अपने हैंड को। आप आए, हमारा जो पोर्शन है कर सकते हैं इस प्रकार, आप कर सकते हैं। अपनी जो ग्लूट्स मसल्स है उसको थोड़ा पावर दीजिए। फिर आप अपनी नीक पर चले जाएं। कुछ एथलीट बोलते हैं कि हमारा जो है ऊपर बॉडी का जो पोर्शन है वो सभी टाइट हो चुका है रनिंग में। सो आप इस तरीके से अपनी नीक को स्ट्रेच कर लें थोड़ा। ये हमारी बॉडी नीक स्ट्रेच हो चुकी। आप शोल्डर थोड़ा इस प्रकार, ये हमारे शोल्डर स्ट्रेच, मतलब आपको दो सेट करने हैं, मैं आपको एक ही बता रहा हूं। इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी ग्लूट्स मसल्स को थोड़ा स्ट्रेच कर लें, इस प्रकार कर लें थोड़ा, मतलब आपको इस प्रकार अपनी ग्लूट्स को स्ट्रेच कर लेना है। थोड़ा इस प्रकार भी कर लें, जो हमारी बैक है उसको थोड़ा अच्छी तरीके से स्ट्रेच कर लें। ये आपकी बैक स्ट्रेच हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एंकल किस प्रकार करेंगे हम स्ट्रेच, को हम थोड़ा इस प्रकार करेंगे, मतलब आपको इस प्रकार एंकल को स्ट्रेच करना है 5 या 10 सेकंड आप कर सकते हैं, या इस प्रकार भी आप कर सकते हैं एंकल को थोड़ा स्ट्रेच, ये और ये, या फिर हैमस्ट्रिंग को भी थोड़ा स्ट्रेच कर लें, कुछ इस प्रकार कर लें, ये और फिर ये। फ्रंट हैमस्ट्रिंग को अगर स्ट्रेच करना चाहते हैं तो उसको भी थोड़ा स्ट्रेच कर लें आप, क्योंकि लोड बनता है काफ़ी। इस प्रकार कर लें, आपको होल्ड रखना है 5 सेकंड, 5 सेकंड आपको होल्ड रखना है और 5 सेकंड फिर रेस्ट देना है। फिर आपको ये भी कर लेना है थोड़ा, इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी अब स्ट्रेच हो चुकी है, हमको एबीसी ड्रिल नहीं करनी है। फर्स्ट वीक था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको बिगिनर्स से लेकर जो एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं, कोई भी ऑल इवेंट के एथलीट्स हैं, वो इस वर्कआउट को कर लें।
सो आपकी परफॉर्मेंस आराम से इंक्रीज होगी। तो आपको मैं आराम से बताऊंगा किस तरीके से मैंने आपके लिए टेक्निकल वर्कआउट प्लान किया है। तो आपको आज जो मैं बताऊंगा सिर्फ वही करना है, ना कि आपको अदरवाइज फटीक लगानी है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको थोड़ा जंपिंग जैक के हिसाब से ये कर लेना है। ये आप कर सकते हैं, इस प्रकार आप कर लें सही तरीके से। अब हमको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, रेपिटेशन के तौर पर आपको 5 या 4 स्ट्राइड लेनी है। इस प्रकार आप स्ट्राइड ले सकते हैं अपनी, मतलब आपको स्ट्राइड अच्छी तरीके से लेनी है। स्ट्राइड तब आपको अपनी पावर का 50% देना है जो स्ट्राइड में आपको लगानी है वर्कआउट पर। मैन वर्कआउट क्या आज का हमारा, मैन वर्कआउट है हमारा आज का, आपको वार्म अप हो चुका है। अब जो मैन वर्कआउट है उसको कीजिए। आपको लगानी है 800 मीटर की 3 रेपिटेशन। ट्यूसडे में आपको लगानी है, मतलब आज ट्यूसडे है, आपकी टाइमिंग क्या होगी, 2:50 में 800 मीटर की 1 रेपिटेशन लगानी है। रेस्ट लेना है, रेस्ट कितना लेना है आपको, 2 मिनट का रेस्ट आपको चाहिए, 2 मिनट का आपको रेस्ट मिलेगा। 3 रेपिटेशन लगानी है 800 मीटर की। इसके बाद आपको 800 मीटर का ही कूल डाउन करना है, मतलब आपके 2 लैब आप ले सकते हैं इसके 800 मीटर के, मतलब 400 मीटर का एक लैब होता है आपका, जो होगा एक लैब वो 5 मिनट का होगा। 5 मिनट में आपको एक लैब लेना है। इसके बाद आपको सेकंड लैब लेना है। कोई स्ट्रेंथ की फटीक नहीं देनी है, ना ही आपको कुछ करना है, आपको सीधे घर चले जाना है। ये हमारा मॉर्निंग सेशन जाना है। शाम को इवनिंग सेशन में, इवनिंग में आपको क्या करना है, इवनिंग में आपको सबसे पहले ग्राउंड पर आने के बाद 20 मिनट कंटिन्यू रनिंग करनी है। 20 मिनट कंटिन्यू रनिंग करनी है। 5 के पेज से आप कर सकते हैं, इजी है बहुत, आप कर सकते हैं। 80 मीटर की 4 स्ट्राइड लेनी है। आपको 800 मीटर का फिर कूल डाउन लेना है। कूल डाउन में आपको बता देता हूं, इस प्रकार आप कूल डाउन ले सकते हैं। आपको 800 मीटर का कूल डाउन लेने के बाद आपको करनी है कोर एक्सरसाइज। ऑलरेडी आपके लिए डाल चुका हूं कोर एक्सरसाइज की वीडियो। ये था हमारा ट्यूसडे का वर्कआउट प्लान। अगर किसी कैंडिडेट का डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है, जो भी आपका डाउट है मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रनिंग गाइस, अपनी रनिंग परफॉर्मेंस को इंक्रीज